बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आपने फाइनेंशियल डेटा के बारे में सुना कि फाइनेंशियल डेटा होता क्या है और फाइनेंशियल डेटा को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो पिछले वीडियो का प्रीवियस वीडियो का पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, पेड हैं, अनपेड हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो रीजनल हैं, मींस कि वो पाकिस्तान लेवल का डाटा वहाँ पे अवेलेबल है, तो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पर ग्लोबल लेवल का डाटा अवेलेबल है, और कहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डाटा अवेलेबल है, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पर मार्केट का डाटा अवेलेबल है। ये हैं, जब हम फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं तो फाइनेंशियल डेटा डिफरेंट सोर्सेज से हमें अवेलेबल होता है। पहला रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बेसिकली डेवलप किया जाता है, और वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी, ये तमाम रिपोर्ट्स आया के सॉफ्टवेयर के ज़रिए जैसा कि क्विक बुक, सैप, ईआरपी सिस्टम जैसे अवेलेबल हैं उनसे ज़रिए हम इनको जनरेट करते हैं। या हमारे पास एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं जैसा कि मार्केट का डाटा हमें अवेलेबल होता है ब्लूमबर्ग या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें रेगुलेटरी फाइलिंग का डाटा अवेलेबल होता है। और इस तरीके से और भी डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डाटा भी हमें अवेलेबल होता है। ये तमाम के तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो होते हैं हमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स ऑफ डाटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस हैं, बैलेंस शीट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, और इवन के ट्रांजैक्शंस का डाटा है। ये जो डाटा होता है वो यकीनन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। जैसा कि लास्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने बात की थी कि जब हम रीजनल लेवल का डाटा की बात करते हैं जैसा कि पाकिस्तान है, तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं जो ओपन सोर्सेज हैं, जैसा कि यानी मींस कि वहाँ से हमें फ्री डाटा की एक्सेस मिलती है। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसकी हम बात करें, स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, और जो और डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये डाटा अवेलेबल होता है। इसके साथ ही साथ हमें फ्री डाटा में ये रीजनल लेवल का अगर डाटा है तो ग्लोबली भी हमें डाटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलता है। वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जहाँ से हमें ये डाटा अवेलेबल है। इसी तरीके से कुछ साइट्स हैं जो पेड हैं, कुछ लोकल लेवल की वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें पेड डाटा मिलता है, और कुछ इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें ये डाटा को पेड डाटा मिलता है। जब हम प्रीमियम डाटा की बात करते हैं तो बहुत सबसे पॉपुलर जो है वो है ब्लूमबर्ग टर्मिनल, जहाँ से हमें मार्केट डाटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। इस ब्लूमबर्ग टर्मिनल की खासियत है कि यहाँ पर हमें जो रियल टाइम फाइनेंशियल मार्केट का डाटा मिलता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ ये है कि ये डाटा बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके साथ साथ हमारे पास थॉमसन रूटर्स का डेटा स्ट्रीम भी अवेलेबल है, जो वो भी एक प्रीमियम डेटाबेस है जहाँ पर हमें कॉरपोरेट फाइनेंशियल्स का डाटा, स्टॉक डाटा और एनालिस्ट की फोरकास्ट हमें वहाँ पर अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी डेटाबेसेस हैं जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कंपोस्टैट्स, जहाँ से हमें फर्म लेवल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा मिल सकता है। CRSP, जहाँ पे स्टॉक रिटर्न्स और मार्केट का डाटा यूएस मार्केट्स का मिलता है। बेरो वंजिक, जहाँ पे ग्लोबल फर्म्स का डाटा हमें अवेलेबल है। मॉर्निंग स्टार इनकॉर्पोरेशंस, जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, ETFs और डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनीज का डाटा अवेलेबल है। इस तरीके से
फिच रेटिंग या मूडी की रेटिंग्स हैं, जहाँ पर हमें क्रेडिट रेटिंग्स या रिस्क डाटा अवेलेबल होता है। अब आ जाते हैं ऐसी वेबसाइट्स जैसे डेटाबेसेस जहाँ पर है तो ग्लोबल डाटा अवेलेबल, है भी फ्री, लेकिन वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डाटा अवेलेबल है। जिसमें सबसे पॉपुलर है वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडिकेटर, जिसे WDI कहते हैं, जहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डाटा जस्ट लाइक क्रॉस GDP, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स और बैंकिंग इंडिकेटर्स का डाटा वहां पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन सेटलमेंट्स हैं, जहां पर स्टैटिस्टिक्स, क्रेडिट और डेट डाटा अवेलेबल है। इसी तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF कहते हैं, वहाँ पर भी आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स का डाटा अवेलेबल है। ऐसा ही यूनाइटेड नेशन का डाटाबेस है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे OECD कहते हैं, वहाँ से भी हमें डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डाटा अवेलेबल होता है। तो पाकिस्तान में आते हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट सोर्सेज हैं, जहाँ से हमें डाटा, रिलायबल डाटा अवेलेबल होता है, जो हमारी एकेडमिक और इक्विटी रिसर्च के लिए हेल्पफुल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है सेंट्रल बैंक, जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। उसकी वेबसाइट से हमें मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग स्टैट्स और स्टेबिलिटीज, इसका डाटा हमारा अवेलेबल है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर आपको लिस्टेड फर्म्स का डाटा हमें डेली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होता है। इसी तरीके से जब हम कॉर्पोरेट रेगुलेटरी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वेबसाइट के ऊपर हमें कंप्लायंस, एनुअल रिपोर्ट्स और प्राइवेट फाइलिंग्स का डाटा वहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से नेशनल इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे इन्फ्लेशन, नेशनल अकाउंट, सेक्टर वाइज हमें जो डाटा रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर हम आए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का जो डाटा है वो फ्री है, ठीक है, और साथ के साथ वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ज़्यादा फोकस करता है, जहाँ पर हमें एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्टैटिस्टिकल बुलेटिन अवेलेबल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू का डाटा अवेलेबल है, और इसी तरीके से हमें वहाँ पर बैंक्स और कंपनीज का, इंडिविजुअल कंपनीज का भी और सेक्टर वाइज भी हमें कंपनीज का डाटा वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें भी फ्री डाटा अवेलेबल है फर्म लेवल का, जहाँ पर हमें डेली की कोटेशंस, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स और इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है हर स्टॉक की, वो हमें यहाँ से डाटा हमें अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरीके से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो वहाँ पर भी हमें कम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी की फाइलिंग्स और कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशंस जो हैं, वहाँ पर हमें वो डाटा अवेलेबल है। और इसी तरीके से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में अगर जाएंगे तो हमें रीजनल मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डाटा जस्ट लाइक CPI और नेशनल अकाउंट्स और सेक्टोरल डाटा हमें वहाँ से एक्सेस मिलती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें पाकिस्तान लेवल के ऊपर डिफरेंट डाटाबेसेस हैं, जो कमर्शियल डाटाबेसेस हैं, जो हमें जो डाटाबेस वहाँ पे जो डाटा जो अवेलेबल होगा, दैट विल बी द पेड वन, जैसा कि बिजनेस रिकॉर्डर है, आरिफ हबीब है और मैट्रिक्स ग्लोबल्स है। इसके साथ साथ और भी एक अल्टरनेटिव प्लेसेस हैं, जहाँ से हमें मार्केट इंडिकेटर्स का डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि याहू फाइनेंस है, गूगल फाइनेंस है और फ्रेड है। इसलिए अब हमें अपनी रिसर्चेस के लिए पाकिस्तान में अगर हमने करनी है और पाकिस्तान डाटा को यूज़ करना है, तो हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, और कंपनीज की जो अपनी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से जाकर हम अपनी इंडिविजुअल कंपनीज का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं।